हाँ चलो देखो इधर देखो, अब देखो ये तीन पी थे, डायरेक्शन समझ में आ गया भाई। तीनों को आने के लिए मिलने के लिए एक अलग अलग फिक्स डायरेक्शन से आना पड़ेगा नहीं। अब मैं तीनों को एक साथ बनाऊंगा ऐसा बनेगा कि नहीं? ये कौन सा होगा बेटा px, ये कौन सा होगा py, और ये कौन सा होगा मतलब z अक्ष पे जो लूप पड़ी वो कौन सा होगा pz होगा, और x अक्ष पे जो लूप पड़ी वो कौन सा होगा px, और y अक्ष पे लूप पड़ी वो कौन सा होगा py। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? जैसे मैं समझाऊं इधर देखो, जैसे ये ऐसे समझो, ऊपर वाला हमेशा कौन सा होता है अपना y, इधर वाला कौन सा और आपके मेरे जैसे मेरे छाती से निकल रहा वो तीर कौन सा है z। समझ में आएगा? अब देखो ये लूप जो पड़ी है ऐसे, ये देखो p ऐसा होता है, देखो दो डंबल नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? और ये जो क्षेत्र है बीच में इसको बोलते हैं नोड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? अरे नगण्य है कि नहीं है? इसका मतलब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये कौन सा है? एक नोड। इसका मतलब p ऑर्बिटल के अंदर कितनी मतलब और सीधी बात करें तो कौन सा एक नोड होती है कि नहीं होती? अरे कौन सी? और इसको एंगुलर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर। p के अंदर हमेशा एंगुलर नोड पाई जाती है। अरे वो तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, इधर देखो, अब बात करूं यहाँ पे, अरे समझ आ रही? ये p, तो ये कौन सा x डायरेक्शन में पड़ा है कि नहीं? ये कौन सा हो गया px। अब मैं बताऊं जैसे दूसरे, ये कौन सा हो गया py। अब बताओ जैसे दूसरे से करो, ये कौन सा हो गया pz। समझ आएगा? अब इसको साथ में करते हैं अपन। क्या करते हैं बेटा? साथ में। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, अरे तू कहाँ भाग रहा है? तेरे को थोड़ी भागने देंगे। ये बेटा अंदर से गुमशुदा हो रहा है। ऐसा कह रहा मैं नहीं आऊंगा। ये लड़ाई हो रही है इनकी, रिपल्सन हो रहा है कि नहीं? ये देख रेड रेड वाला दिख रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं? ये वाला, ये देख, ये ऐसा है। ठीक है, ये दो दिख रहा है ऊपर वाला, ये कौन सा है? y। और ये आपके सामने दिख रहा है z। अब देख z से मुझे मिलना है, मैं इधर से आया, z मिला क्या? अपन तो है ही नहीं इधर, अपन तो है ही नहीं। अब अपन बोला y से मिलना है, z से है क्या? z वाला ये घर मेरा है, मेरे भाई का ऊपर है, उस दूसरे रास्ते से ना ये चेंज है। इधर अपन बोला x से मिलना, वो बोला ये भी हाईवे हमारा अलग है। इसका मतलब सबके घर जाने का रास्ता अलग है। अरे है कि नहीं है? ये डायरेक्शनल। समझ आया क्या? एस में ऐसा था क्या? एस में अपन ने बोला तू जहां से आ वहां से अपन मिलेंगे तेरे को। समझ आई बात? इधर से आया कर ले, इधर से कर ये, इधर से, सब जगह पे है कि नहीं? अरे ऐसे समझो, ये थोड़ी देर के लिए तुम एस समझ लो इसको। क्या समझ लो बेटा? एस, ये दोनों एस ऑर्बिटल लेके आ रहे हैं, इसको लेके आए, मिलेगा इधर से, मिलेगा इधर से, इधर से, इधर से भी मिलेगा। इधर तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तल से ला रहे कि नहीं ला रहे? मिल रहे कि नहीं मिला? इधर से, इधर से, इधर से, इधर। अरे समझ में आ रहा है क्या? कहीं से मिलाओगे क्या उसका घर का रास्ता है, दिख रहा है? इसका मतलब जंगल में घर है बेचारे का, तो है कि नहीं है? मतलब इसको देखने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। समझ में आई क्या? कोई डाउट है क्या? पक्का ये समझ में आया? चलो अपन देखो कक्षक समझ में आ गया, अपन बहुत सारी बातें समझ में आने वाली है। अब अतिव्यापन का प्रकार, भाई कक्षक अतिव्यापन करते हैं, बॉन्ड बनते हैं, उसको अतिव्यापन फिनोमिना से बनते हैं। किससे बनते हैं बेटा? अतिव्यापन, ओवरलैप। जो दो कक्षक आपस में जब मिलते हैं ना तब बंध का निर्माण होता है। उसके आधार पे अपना अतिव्यापन के प्रकार देखते हैं। देखो कौन कौन सा होता है? एक होता है अक्षीय अतिव्यापन। कौन सा होता है? एक होता है पार्श्व अतिव्यापन, एक होता है शून्य अतिव्यापन। ठीक है, अरे समझ आई बात? और अक्षीय और पार्श्व अतिव्यापन है ना, वो धनात्मक और ऋणात्मक अतिव्यापन होते हैं। इनके अंदर वापस दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? धनात्मक और ऋणात्मक। अपन इतना नहीं पढ़ते धनात्मक, अपन जो बात करते हैं हमेशा बंद बनता है ना, वो धनात्मक अतिव्यापन से बनता है। किससे बनता है? धनात्मक अतिव्यापन। अपन बात नहीं करते धनात्मक अतिव्यापन का क्या मतलब हुआ? धनात्मक अतिव्यापन का मतलब ये हुआ कि इसका प्लस, कभी भी इससे कोई दूसरा ऑर्बिटल मिलना है वो इसके किससे मिलेगा? प्लस से। और इसका माइनस दूसरे का भी क्या होना चाहिए? माइनस। यदि उल्टा है, इसका प्लस और उसका क्या है? माइनस, तो वो कैसा हो गया? ऋणात्मक। समझ आ रही? समान लक्षणों वाले होने चाहिए। मतलब समझ आई? इसका पॉजिटिव तो उसका भी पॉजिटिव, इसका नेगेटिव तो उसका भी नेगेटिव, तो वो होता है धनात्मक। कौन सा होता है? धनात्मक अतिव्यापन। इसका पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, तो वो कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक अतिव्यापन। क्या समझ में आया? कोई डाउट है क्या? धनात्मक ऋणात्मक।
धनात्मक में हमेशा बंधित कक्षकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बंधित कक्षकों। ऋणात्मक में क्या होता है? प्रतिबंधित कक्षकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? और ऋणात्मक जो अतिव्यापन होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? कक्षकों की एनर्जी से क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्या हो जाएगी? जो नए कक्षक बनेंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। मतलब मैंने क्या किया, एक इसका ऋणात्मक अतिव्यापन करा, इसके साथ नेगेटिव वाला है, तो इनकी एनर्जी पहले कुछ थी, अब जो नया ऑर्बिटल बने उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? और यदि मैंने इसमें धनात्मक अतिव्यापन हुआ, ऋणात्मक में तो क्या होगी? बढ़ गई। धनात्मक हुआ तो क्या हो जाएगी? एनर्जी घट जाएगी। तो वहां पे बंधित कक्षकों का निर्माण होता है और उसमें क्या होता है? प्रतिबंधित कक्षकों का निर्माण। समझ में आया क्या? चलो अपन यही पढ़े। अब अक्षीय अतिव्यापन क्या होता है? जो अक्ष के ऊपर होती है। क्या होती है बेटा? अक्ष के ऊपर जो अतिव्यापन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? अक्षीय अतिव्यापन। क्या बोलते हैं? अक्षीय अतिव्यापन। और पार्श्व क्या होती है? अक्ष के ऊपर व नीचे, मतलब लंबवत होती है। क्या होती है बेटा? लंबवत। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पार्श्व अतिव्यापन। और इससे पार्श्व अतिव्यापन से हमेशा कौन सा बंध बनता है? पाई बंध। कौन सा बंध बनता है? पाई बंध। कौन सा बनता है? और अक्षीय अतिव्यापन से हमेशा कौन सा? सिग्मा बंध। कौन सा बंध बनता है बेटा? सिग्मा। आइए बात करते हैं सिग्मा कैसे बना, पाई कैसे बना, और इससे किसी प्रकार का कोई बंध नहीं बनता। नहीं, समझ में आ रहा है क्या? किसी प्रकार का कोई बंध नहीं बनता। कोई डाउट है क्या? इधर देखो, अब देखो अक्षीय अतिव्यापन करना है। अक्षीय अतिव्यापन पहले करते हैं एस अतिव्यापन। कौन सा बेटा? एस अतिव्यापन। अब जब एस का कक्षक एस से मिलना है तो कौन सा अतिव्यापन होगा? एस अतिव्यापन। कौन सा होगा? देखो इधर देखो, ये कौन सा x, ये कौन सा y और ये कौन सा z। अरे ये y है, ठीक है ना? तो ये कौन सा इधर भी, ये कौन सा y, ये कौन सा x और ये कौन सा z। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इधर देखो, ये ओवरलैपिंग और ये ओवरलैपिंग s, ठीक है ना? ये भी मैं कौन सा लेकर ns लेके आ रहा हूँ, ठीक है? ये भी कौन सा लेके आ रहा हूँ बेटा? ns। तो आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब ये जिस अक्ष पे मिलते हैं उसको बोलते हैं अंतःनाभिकीय अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा? अंतःनाभिकीय अक्ष। समझ में आई बात? मैं इस अक्ष पे मिला रहा हूँ, यहाँ पे लेके आया, मैंने बोला तुम्हें बताते हैं, तुम्हें मिलाते हैं, तुम्हें क्या करते हैं बेटा? ये कौन सा z, ये अपना y डैश मान लो, या इधर क्या हो गया ये y, ये कौन सा हो गया x। अब देखो इधर देखो, क्या ऐसा है ऑर्बिटल पड़ा है यहाँ पे? ऐसा पड़ा है कि नहीं पड़ा? हाँ। अब दूसरा भी तो आ रहा है, इधर से आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसका भी तो होगा, तो वो इधर मिलेगा ऐसे। समझ आई? तो ये s और s होगा कि नहीं होगा अतिव्यापन? तो यहाँ पे इसका क्या होगा? y होगा, और इधर कौन सा होगा इसका? z। आपस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ऐसे ऐसे देखो, इधर देखो, अब बताओ देखो कैसे ऐसे मिल रहा है? अरे उड़ रहा है, इधर देखो, इधर देखो, ऐसे 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 हो रहा है, ठीक है? एक ऐसे मोटा है तो खाते पीते कर रहा है, ठीक है? ऐसे अतिव्यापन हो रहा है। समझ आई? ये s दोनों एक दूसरे के कौन से अक्ष पे मिल रहे हैं? x पे। कौन से मिल रहे हैं? तो ऐसे अतिव्यापन। अपन बोलेंगे y से लेके आएंगे तो भी कौन सा हो जाएगा? ऐसे से होगा कि नहीं होगा? और अपन लेके आएंगे नहीं, अपन z से लेके आएंगे तो भी कौन सा होगा? तो कौन सा सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? अक्ष के ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब यदि z अक्ष पे हो रहा है तो i कौन सा होगा? z, ठीक है? और y अक्ष पे हो रहा है तो कौन सा होगा? i मतलब अंतःनाभिकीय अक्ष, जिस अक्ष पे क्या बनता है? सिग्मा बन, ठीक है? और ऊपर से लेके आ रहा है ये कौन सा हो गया? y, तो ये y अक्ष, इधर से लेके आ रहा है कौन सा हो गया? z, और इधर से क्या ऐसा कोई आ रहा है डायरेक्शन जहां पे बंद नहीं पड़ेगा? हर डायरेक्शन में बंद बनता है कि नहीं बनता? इसका मतलब एस अतिव्यापन में कभी भी ऐसा अतिव्यापन होगा जहां पे जीरो ओवरलैपिंग होगी ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हर जगह कहीं से भी लाओगे तो उसके बीच में क्या होगा? अतिव्यापन होगा। ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं होगी जहां पे अतिव्यापन नहीं होगा। समझ आ रही क्या? कोई डाउट है क्या? नहीं। अब मुझे करानी एस और पी के बीच में अतिव्यापन। क्या करानी बेटा? एस पी अतिव्यापन। कौन सा कराना है? एस पी अतिव्यापन। कौन सा कराना बेटा? एस पी अतिव्यापन। अब देखो एस पी अतिव्यापन क्या, एक तो मैं लेके आऊं एस, कौन सा लेके आऊं? एस, और एक लेके आऊं पी, कौन सा लेके आऊं बेटा? पी, ठीक है? ये कौन सा x, ये कौन सा z, और ये कौन सा y। अब देखो दूसरा किससे लेके आ रहा हूं? p को। किसको लेके आ रहा हूं बेटा? अब मैं p कौन से डायरेक्शन लाऊंगा? जो जिस डायरेक्शन लाऊंगा वहां से सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है? बाकी वाले उसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना पाएंगे क्या? जैसे मैं x को लेके आया, इधर से x अक्ष पे लेके आया, तो कौन सा बनेगा इसके साथ?
सिग्मा मतलब ऐसे अतिव्यापन होगा नहीं, ये x है, ये कौन सा हो गया y और ये कौन सा होगा z। अब मैं बना नहीं रहा, मैं इधर बना रहा हूं, ये ऐसा दूसरे ऐसे आके ऐसे अतिव्यापन कर रहा है, तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बन रहा है समझ में आ रहा है क्या? क्या अक्ष के ऊपर होगा, देखो इधर देखो, अब मुझे बनाना है, यदि मैं ऐसे लेके आया तो ये x अक्ष पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये तो क्या बढ़ाएंगे सिग्मा। कौन सा बढ़ाएंगे सिग्मा। परंतु अब देखो ये y वाला ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, y वाला तो ऐसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और z वाला भी क्या मिलेगा ऐसे मिलेगा नहीं, क्योंकि x वाला देखो इधर देखो, ये अपने पास ये मेरा x वाला है, अरे है कि नहीं ये, अब y वाला कैसे देख रहा है, y वाला के बीच में ऐसा नहीं हो रहा क्या, देखो इधर देखो s इस तरफ से ऐसा नहीं हो रहा क्या, और z वाला ऐसे नहीं मिल रहा है क्या, क्या ये अतिव्यापन है क्या नहीं, तो बाकी वाला क्या हो जाएगा जीरो अतिव्यापन, क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो अपन in मानेंगे, जो अपन क्या मानेंगे in, मैंने बोला यहाँ देखो एक क्वेश्चन करवा देते हैं यहीं से, ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे कौन सा है s, ये कौन सा है s, s के साथ कौन लेके आ रहा हूँ p, ठीक है, px लेके आ रहा हूँ, कौन सा लेके आ रहा हूँ px, s के साथ कौन सा ले रहा हूँ py, और s के साथ कौन सा ले रहा हूँ pz। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ in, क्या ले रहा हूँ बेटा in a, एक बार x ले रहा हूँ, एक बार y ले रहा हूँ, एक बार कौन सा ले रहा हूँ z। अरे समझ में आ रहा है ये? देखो मैं क्या क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ, इधर देखो तुम, अब देखो s के साथ यदि x अक्ष पे y आ रहा है, x अक्ष पे x आ रहा है, तो x अक्ष पे x ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, तो s ऐसे आएगा, तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा सिग्मा। कौन सा बन जाएगा सिग्मा। अब y कैसे आएगा x अक्ष पे, देखो अब x अक्ष पे y कैसे आएगा, y तो ऐसे आएगा ना, ऐसा तो ऐसे पड़ा है, और y ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, x अक्ष पे अपने अतिव्यापन करा दिया, तो y पे कैसा हो जाएगा ऐसे होगा कि नहीं होगा, तब वहां पे कैसा बॉन्ड बनेगा जीरो, शून्य अतिव्यापन, कैसा हो जाएगा बेटा जीरो, मतलब कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। पर z कैसे होगा, z कैसे होगा ऐसे होगा कि नहीं होगा, वहां पे भी क्या हो जाएगा जीरो। अरे है कि नहीं। अब मैं लेके आ रहा हूँ x अक्ष पे लेके आ रहा हूँ px, कौन सा लेके आ रहा हूँ बेटा y अक्ष पे कौन सा लेके आ रहा हूँ px, तो देखो y वाला तो ऐसे आएगा, अब देखो s ऑर्बिटल से y ऐसे मिल रहा है, तो दूसरा कौन सा रहेंगे, दूसरे ये वाले कैसे रहेंगे, देखो ऐसे, देखो वापस दिखा रहा हूँ, देखो ये x अक्ष था अपना, रेड वाला x मानो ऐसे जब मिला, तो y वाला क्या ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बराबर सेंटर के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इनके दोनों के बराबर बीच में जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब ऐसा अतिव्यापन हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि एक s ऐसे आ रहा है, दूसरा p जो आ रहा है, एक p ने अपने x वाले ने तो ऐसे कर दिया, तो बाकी वाला तो ऐसे रहा कि नहीं रहा ये, और दूसरा z वाला इधर ऐसे होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब s वाला के साथ तो x वाले के साथ तो ऐसे अतिव्यापन हो रहा है, और y वाले के साथ क्या होगा ऐसे होगा कि नहीं होगा, और z वाले के साथ क्या होगा ऐसे अतिव्यापन होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब ये अतिव्यापन जो है वो कैसे है जीरो अतिव्यापन, कैसा है बेटा जीरो अतिव्यापन, कैसा है बेटा जीरो। इसका मतलब देखो ये जब मैं ऐसे मिलाऊं तो बाकी वाले क्या मिल रहे हैं ऐसे ऐसे होगी कि नहीं होगी, ये वाली और ये वाले ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, तो आई ने मैंने x को माना तो ये तो सिग्मा बना रहे, बाकी वाले क्या बना रहे जीरो। अब देखो मैं आई ने किसको मान रहा हूं y को, किसको मान रहा हूं, अब ये ऐसे बना रहे तो बाकी वाले क्या हो रहे हैं, ये ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, तो बाकी वालों में ये तो क्या बना देगा जीरो, ये क्या जीरो, ये क्या बनाएगा सिग्मा, और ये क्या बना देगा जीरो। अब z को मानो तो z मतलब ये वाला है, ये तो क्या बनाएंगे सिग्मा, बाकी वाले दोनों क्या बनाएंगे जीरो। समझ में आया क्या, ये जीरो, ये भी जीरो, और ये क्या बना सिग्मा। क्या समझ में आई कहानी, कोई डाउट है पक्का, चलो इस साइड क्या डाउट है चलो अब देखो आगे बात करो, तो जीरो अतिव्यापन समझ में आया, ऐसा समझ में आया। अब मैं पीपी अतिव्यापन करा रहा हूं, कौन सा करा रहा हूं बेटा पीपी, पी के साथ किसको अतिव्यापन करा रहा हूं बेटा पी को, ठीक है। अब बात करें पीपी अतिव्यापन, किसकी बात करें पीपी अतिव्यापन। अब पीपी अतिव्यापन कौन सा, इधर देखो, एक पी को मैं जब किसी एक अक्ष निश्चित अक्ष पे किसके दूसरे पी को लेके आ रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है ना, माइनस वाला माइनस के साथ प्लस वाला प्लस के साथ, तो अतिव्यापन होगा ऐसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इधर इसको प्लस मानोगे तो इधर क्या प्लस प्लस वाला लिख दूं, इधर क्या लिख दूं माइनस माइनस, मैंने इसको इसके साथ मिला है, कोई डाउट है क्या, तो ये सिग्मा बन गया, क्या बन गया ये सिग्मा। यहाँ पे कौन सा बनेगा सिग्मा, जब उसके हेड से हेड हो रहा है, माथे से क्या बन रहा है माथा, इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, क्या बोलते हैं बेटा हेड ऑन, और एक्सियल ओवरलैपिंग को दूसरा नाम क्या होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, क्या होता है, तो वहां पे हमेशा कौन सा बॉन्ड बना सिग्मा, कौन सा बना सिग्मा, मतलब क्या एक ऐसा पी और दूसरा पी ऐसे अतिव्यापन हो रहा है, तो कौन सा बनेगा सिग्मा, कौन सा बनेगा बेटा सिग्मा, समझ आई बात। अब यदि ये x वाले px के साथ सिग्मा बना रहा है, दूसरे वालों के साथ क्या बनेगा, दूसरे वाले तो रह जाएंगे ही नहीं रह जाएंगे, तो इसका मतलब है यदि लिखो px के साथ मैं ओवरलैपिंग किससे करा रहा हूं px के करा रहा हूं,
px के साथ किसकी ओवरलैपिंग करा रहा हूँ, py की करा रहा हूँ, और px के साथ किसकी ओवरलैपिंग करा रहा हूँ, pz की करवा रहा हूँ। ठीक है, एक बार थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ी देर, ठीक है, उसके बाद करते हैं ताकि एक और कांसेप्ट समझ में आए। तो इसका मतलब दूसरे वाले कैसे करेंगे, अब मैं किसी और अक्ष से लेके आऊं, जैसे ये मेरा कौन सा px, ये भी कौन सा बेटा px, और x अक्ष पे हो रहा है तो कौन सा होगा px अतिव्यापन होगा कि नहीं होगा, किस अक्ष पे, x अक्ष पे, किससे पे बेटा, x अक्ष पे। मतलब जैसे अब मैं बोलूं py को लेके आ रहा हूं py के पास, और मैं y अक्ष पे ले रहा हूं तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा, कौन सा बनेगा, सिग्मा, और pz को pz के सामने ला रहा हूं और कौन सा अक्ष पे ला रहा हूं, z पे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। क्या समझ में आया, कोई डाउट है क्या? चलो इस साइड देखो, अब देखो मैं एक लेके आ रहा हूँ px, कौन सा लेके आ रहा हूँ बेटा, px, ठीक है, ये मेरा कौन सा हो गया बेटा, px है, कौन सा है, मैं 0 7 में समझा रहा हूँ, ठीक है, इधर देखो 0 देखो, इधर वाले पे दो, इसमें 0 क्या क्या हुआ पता चला, ठीक है ना। यदि i ने x अक्ष है तो py और pz वाले क्या हो जाएंगे उसके साथ, 0 अतिव्यापन करेगा, और i ने कौन सा है, z अक्ष है तो z वाले तो क्या करेगा, अक्षीय अतिव्यापन करेगा, और बाकी वाले क्या करेंगे, 0, और i ने मेरा y है तो कौन सा होगा, y वाला तो क्या बनेगा, सिग्मा, और बाकी वाले क्या करेंगे, 0। समझ में आया क्या? क्योंकि 0 मतलब उसके पेट से जाके बढ़ेगा, क्या करेगा, बराबर यहाँ s ऑर्बिटल ऐसे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तो ये अतिव्यापन क्या होगी, 0 अतिव्यापन। क्या s अतिव्यापन कभी भी 0 हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि किसी डायरेक्शन में लाओ s तो क्या करेगा, अतिव्यापन करेगा अपने s के साथ, s पे अतिव्यापन 0 हो सकती है, s पे अतिव्यापन क्या हो सकती है, 0। समझ आ रही बात? चलो अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, इधर वापस जाते हैं, इधर गए देखो, अब मेरा px है, अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ y लेके आ रहा हूँ, कौन सा लेके आ रहा हूँ, तो ये किसकी बात कर रहा हूँ, x अक्ष पे कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, x अक्ष, तो मैं py को लेके आऊं या मैं किसको लेके आऊं, pz को, किसको लेके आऊं, pz, तो हमेशा उसके साथ अतिव्यापन ऐसा होगा कि नहीं होगा, अरे ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे अतिव्यापन हो गया तो ये कौन सा होगा, px, उसके साथ या तो क्या है pz है या कौन सा बेटा py, और ये कौन सी हो जाएगी, 0, कौन सी हो जाएगी, 0। समझ आ रही क्या? i ने वो लेना पड़ेगा, जैसे अब मैंने x अक्ष पे i ने कौन सा लिया, x लिया, तो ये दोनों आपस में अतिव्यापन कौन सा होगा, 0 अतिव्यापन, कौन सा हो जाएगा, 0। क्या समझ में आया, कोई डाउट है किसी प्रकार का? चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पार्श्व अतिव्यापन, 0 और दोनों समझ में आई अक्षीय, ठीक है, अक्षीय p कैसे करता पता चल गया। अब बात करते हैं पार्श्व अतिव्यापन, किसकी बात करें बेटा, पार्श्व अतिव्यापन, पार्श्व अतिव्यापन, कौन सा अतिव्यापन, पार्श्व अतिव्यापन। इससे कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, पाई, कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बेटा, पाई। ऐसा कॉपियां मत देखो, ये देख रहे हैं जाए जा रहा है पन्ना अपने पास एक छोड़ा हुआ है, हैं ऐसे हो रहा है, हैं नहीं हो रहा ना, व्हाइट पे चिपका देना एक और बार, ठीक है ना। इधर देखो भाई, अब ये कैसे करेंगे, INA को छोड़ दो, INA देखो जैसे मैं बोलूं ये लेके आया px और यही कौन सा बेटा px, दोनों आपस में अतिव्यापन करेंगे, ये तो ऐसे अतिव्यापन होगा कि नहीं होगा, तो ये तो कौन सा बन गया, सिग्मा। अब देखो इसका जो y होगा वो दूसरे वाले y के साथ कैसा अतिव्यापन करेगा, क्या ऐसा अतिव्यापन नहीं होगा, इसका जो y जब दूसरे वाले y के साथ जाएगा ऐसा, यहाँ पे अतिव्यापन ऐसा नहीं हो रहा क्या, ऐसा अक्ष के ऊपर व नीचे नहीं हो रहा क्या, इधर देखो ऐसे सोचो, ये मेरा px y z, अब देखो x वाले ने ऐसे अतिव्यापन कर लिया, अब y वाला बच गया नहीं वाला, y वाला ऐसे होगा कि नहीं होगा अतिव्यापन, ये अरे ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, दो ऊपर नीचे आवर हो रहा है कि नहीं, और ओवरलैपिंग देखो ये वाला ये वाला इधर, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे समझ आ रही बात, मतलब क्या कैसे अतिव्यापन करेगा, इधर देखो कभी खुलेगा क्या, लगता है लग चुका है, नहीं जोड़ दो है और ये पड़े खुला दे, ये तो पड़े, कुछ पे दे रहे अलग अलग लग गए, समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं है पता नहीं क्या समझा रहा है, खेल रहा है टावर गेम का, है पूजा दीदी, पूजा दीदी के मेरे मास्क के पीछे बढ़ा के दिखा, इधर देखो ये ऐसे देखो, अब ये ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ये वाली ये देखो अक्ष के ऊपर और नीचे डेंसिटी बढ़ गई कि बढ़ गई, इसका मतलब ये मेरा क्या था, अक्ष था, ये कौन सा था, अक्ष, ठीक है, तो अक्ष के ऊपर देखो इधर ऐसे डेंसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इधर
बनाना लाइक हुई कि नहीं हुई? अब यदि ये प्लस प्लस वाले हैं और ये माइनस माइनस वाला है, ये प्लस और ये प्लस माइनस माइनस, तो इधर प्लस की डेंसिटी होगी, इधर क्या होगी? माइनस। समझ में आएगा ऐसे? अब देखो ये, अब देखो इसके साथ अब ये मेरा कौन सा है? आई ने मेरा कौन सा x अक्ष हो गया, कौन सा हो गया? तो x x वाले आपस में भिड़े तो क्या बन गया? सिग्मा। अब y y वाले ऐसे भिड़ेंगे कि नहीं भिड़ेंगे? भाई y ऊपर है एक और एक नीचे, भाई ऐसे है कि नहीं? भाई y कैसे इधर ऐसे बढ़ा है और x वाला ऐसे है, तो ऐसे x वाले ऐसे भिड़े, y वाले ऐसे भिड़ेंगे कि नहीं भिड़ेंगे? तो z वाले ऐसे भिड़ेंगे कि नहीं भिड़ेंगे? तो बाकी वालों में क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या बन जाएगा? सॉरी ऐसे तो बन गया सिग्मा, अब ये कौन सा बन जाएगा? पाई। कौन सा बन गया? पाई। समझ में आएगा? कोई डाउट है क्या? पक्का? अब मैं बोलूं x अक्ष ऐसे पड़ा है, x अक्ष वाला पड़ा है मेरे पास ये, और ये y अक्ष वाले को लेके आ रहा हूं ऐसे, क्या उससे कोई बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं। कौन सा हो जाएगा? जीरो। कौन सा हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब यदि मैं इसको x px है और ये भी कौन सा है? px, कौन से x से ला रहा हूं? या मतलब आइए ने क्या मानूं? आइए ने क्या होना चाहिए? आइए ने या तो क्या होना चाहिए? y और या क्या होना चाहिए? z। तो ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। कौन सा बनेंगे? पाई बॉन्ड। यदि मैं इसको लेके आ रहा हूं py और कौन सा है बेटा? py, तो आइए ने यहाँ पे क्या होना चाहिए? x या z। कौन सा होना चाहिए? x या z, क्योंकि z x या z लाएंगे, x x वाले तो क्या बनेंगे? x से लेकर x वाला कौन सा बना दिया? सिग्मा। तो ये कौन सा हो जाएंगे? पाई। समझ आएगा? है ठीक है। अब यदि मैं बोलूं ये कौन सा है, यदि मैं ये कौन ले रहा हूं? pz, और ये भी कौन सा ले रहा हूं? pz, तो यहाँ पे क्या होगा? x और y क्या होना चाहिए? in, तो ये क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड। समझ आएगा? कोई डाउट है? नहीं। अरे पक्का नहीं है ना? क्या एसएस ओवरलैपिंग कभी भी पार्श्व अतिव्यापन हो सकती है क्या? नहीं। अरे एसएस अतिव्यापन कभी पार्श्व हो सकती है क्या? एसएस न तो कभी जीरो, मतलब जीरो हो सकती है और नहीं पार्श्व, क्योंकि अक्ष के ऊपर व नीचे तो होगा ही नहीं ना। एस तो पूरा सिमेट्रिकल होता है, एस तो हमेशा ऐसे मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ऊपर नीचे ऐसे। अरे समझ आ रही है क्या? कभी भी ऐसा हो सकता है कि अक्ष के ऊपर और अक्ष के नीचे मिले? नहीं। तो एसएस अतिव्यापन कभी भी पार्श्व अतिव्यापन नहीं हो सकता। इसका मतलब एसएस अतिव्यापन से कभी भी पाई बॉन्ड बनेगा क्या? नहीं। पाई बॉन्ड बनने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? पी। कौन सा होना चाहिए? पी। समझ में आएगा? मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पाई बॉन्ड हमेशा किससे बन रहा होगा? पी। इनऑर्गेनिक में डी से भी बनता है, ठीक है ना? अपने ऑर्गेनिक की बात करें तो किससे बनेगा? पी से। डी से। क्या समझ में आया? अरे कोई डाउट है? नहीं। पक्का नहीं है ना? चलो अब मैं देखो एक क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को, कितने में क्या? ये मेरा px है, इसके साथ देख रहा हूं px, ये मेरा px है, इसके साथ ऐसे थोड़ा इसको थोड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना। ये है कक्ष, ये क्या है? कक्ष है, ठीक है? px py और कौन सा? pz। ये कौन? मधुमक्खी। ये ले रहा हूं IN, क्या ले रहा हूं? IN, ठीक है ना? px किसके साथ? px के साथ, py किसके साथ? py के साथ, और pz किसके साथ? pz के साथ, ठीक है ना? अब इधर लेते हैं, ठीक है? px किसके साथ? py के साथ, ठीक है? px किसके साथ? pz के साथ, और py किसके साथ? pz के साथ। सारे आ गए? कोई रह गया क्या? अरे x y आ गया, y z आ गया, z x आ गया, आगे नहीं आ गया? अब देखो i ने लेते हैं, ये i है x, इधर कौन ले रहा हूं? y, इधर कौन सा ले रहा हूं? z। अब px के x अक्ष पे मिलेगा तो कौन सा बनेगा? सिग्मा। ये कौन सा बनेगा? पाई। अरे y पे तो कौन सा बनेगा? पाई, और यहाँ पे कौन सा बनेगा? पाई। अरे है कि नहीं? x अक्ष जब लिया तो x अक्ष पे तो ऐसे बॉन्ड ओवरलैपिंग होगी नहीं हुई, ये तो कौन सा बना? सिग्मा। अब x अक्ष पे यदि कोई है ही नहीं, अपने को y पे लेके आ रहे हैं, तो y पे लेके आ रहे हैं, y पे देखो x तो ऐसे होता है कि नहीं होता? अब कौन से कैसे लेके आ रहे हैं? y से लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? y ऊपर से नीचे, तो ऐसे ओवरलैपिंग होगा कि नहीं होगा? और z से लेके आएंगे ऐसे लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे है कि नहीं है? तो दोनों में पार्श्व अतिव्यापन हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। कौन सा बनेगा? अब अपन बात करें पाई की, किसकी बात कर रहे हैं? अब y वाले बोलते हैं कि y तो ऐसे होता है, अब x अक्ष से लेके आ रहे हैं, x अक्ष ऐसा है कि नहीं है? लेके आ रहे हैं, कौन सा अतिव्यापन? पाई। कौन सा? पाई। कौन सा हो गया? पार्श्व। पाई। कौन सा हो बेटा? पाई। अब मैं बोलूं y अक्ष से लेके आ रहे हैं, एक ये y, एक ये y अक्ष से लेके आ रहे हैं, कौन सा? सिग्मा। सिग्मा। कौन सा बन गया बेटा? सिग्मा। सिग्मा। अब z अक्ष से लेके आ रहे हैं, ये कौन सा? y, ये y, कौन सा बना? अरे ऐसे ओवरलैपिंग हो रही कि नहीं हो रही? तो कौन सा बन जाएगा? समझ में आएगा? अब अपन लेके आ रहे हैं z को, किसको लेके आ रहे हैं? z बोले तो ऐसा,
कौन से एक्स से लेके आ रहे? एक्स से। कौन से लेके आ रहे? एक्स। तो ये है कि नहीं एक्स? ये तो ये कौन सा अतिव्यापक? पाई। कौन सा होगा? पाई। अरे समझ में आ रहा है? यस। या ऐसे ही हो रहा है? पाई पाई सिग्मा। हाँ, अरे समझ आया? हाँ। भाई ये एक्स अपना कौन सा है? एक्स। ये कौन सा? वाई। ये जेड। समझ में आया क्या? अब समझना, देखो ये कौन सा, अब देखो ये एक्स एक्स पे पड़ा है, वाई एक्स पे, वाई पे, और ये कौन से एक्स से लेके आ रहा हूँ? ये भी वाई है कि नहीं? वाई से। कौन सा मिला? कौन सा अतिव्यापन? अरे माथे से माथे भिड़ा है या दोनों के अलग अलग भिड़ रहे हैं? माथे माथे ऐसे भिड़ते हैं ना, अलग अलग भिड़ रहा है कि नहीं? बेटा अक्ष के ऊपर पर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कौन सा हुआ? पाई। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? नहीं। अब देखो जेड एक्स से लेके आया, फिर भी वही होना है, तो इसका मतलब यहाँ पे बन गया। अब मैं लेके आ रहा हूँ जेड को। किसको लेके आ रहा हूँ? अब देखो जेड तो ऐसा है, ये भी जेड ऐसा होगा। अब एक्स अक्ष से लेके आ रहा हूँ तो क्या भिड़ा? माथे से माथा नहीं भिड़ा ना, तो कौन सा हो गया? कौन सा हुआ बेटा? वाई। कौन सा पॉइंट बना? वाई। अब मैं लेके आ रहा हूँ वाई अक्ष से, तो जेड ऐसा बड़ा ऊपर से लेके आया, कौन सा? अरे ऐसा है कि नहीं? जेड कौन सा है? ये जेड है, और कौन से लेके आ रहा हूँ? वाई से। क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो कौन सा बन गया? वाई। अब मैं लेके आ रहा हूँ जेड को जेड से, तो जेड ऐसे पड़ा है कि नहीं पड़ा? दूसरा जेड भी ऐसे पड़ा होगा, कौन सा बना? अरे ऐसे नहीं बढ़ रहा है क्या? सिग्मा। देखो माथे से माथा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ठीक है, तो कौन सा हो गया? सिग्मा। कोई डाउट है क्या? पक्का। अब मैं लेके आ रहा हूँ एक एक्स है, और ये क्या लेके आ रहा हूँ? वाई। देखो ये मेरा एक्स है, एक्स ऐसे होगा, वाई ऐसे होगा कि नहीं होगा? कौन सा एक्स से लाना है? एक्स एक्स से। वाई को इधर से लेके आ, एक्स एक्स मतलब वाई ऐसे पड़ा है और एक्स ऐसे पड़ा है, कौन सा हुआ? ऐसे समझ आया कि नहीं? वाई तो ऐसे पड़ा है, एक्स ऐसे पड़ा है, वही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा? जीरो। अब मैं लेके आ रहा वाई से, कौन से लेके आ रहा है? ये एक्स पड़ा है, ये वाई है, कहां से लाना है? वाई से। ये रहा वाई, ये एक्स, कौन सा होगा? जीरो। ठीक है, ये कौन सा है? एक्स। ये कौन सा है? किससे ला रहे हैं? जेड से। कौन सी ओवरलैपिंग? जीरो। ये भी क्या होगी? समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, अब कौन सा है? एक एक्स दूसरा जेड, ये रहा एक्स, और जेड कौन सा है? ऐसा। अब कैसे लेके आ रहे हैं जेड को? एक्स एक्स से। ये रहा मेरा जेड ऐसे ही होगा, ये एक्स एक्स। जीरो। कौन सी ओवरलैपिंग है? जीरो। अरे समझ में आई? तो यहाँ पे भी कौन सी होगी? जीरो। अब अपने किससे लेके आ रहे हैं? वाई से। ये कौन सा? एक्स। ये कौन सा है? अब ये कौन सा? जेड है कि नहीं? कौन से लाना है? वाई से। जीरो। कौन सी ओवरलैपिंग है? जीरो। अरे समझ में आ रही है क्या? कोई डाउट है? नहीं। ये भी कौन सी हो जाएगी बेटा? जीरो। अब मेरे कौन से लेके आना है? जेड। ये मेरा जेड है, और ये कौन सा? एक्स। क्या जेड ऐसे पड़ा होगा कहीं? इसको ऐसे ले गया जेड एक्स पे, तो अभी क्या होगी? जीरो। अरे समझ में आएगा क्या? तो अभी क्या हो जाएगी? जीरो। अब बात करो पी वाई ये रहा, जेड ये रहा, अब किससे लाना? एक्स से। जीरो। कौन सी होगी? जीरो। अब कहां से लाऊं? वाई से। ये रहा वाई, अरे है कि नहीं? और ये कौन सा? जेड कैसे था? ऐसे, जेड तो यही था, ये वाई, तो अभी क्या होगी? जीरो। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये भी क्या होगी? जीरो। अब बात करते हैं किससे लानी है हमको? जेड। ये कौन सा? जेड। पहले को एक तो लाना है, ये वाई, ये कौन सा? जेड। जीरो। अरे हुआ कि नहीं हुआ? जेड एक्स से लाए तो भी क्या हो गया? कोई डाउट है क्या? नहीं। पक्का। अतिव्यापन के संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम हो तो परिभाषा तुम लिखते रहना। समझ में आया क्या? अरे है तकलीफ? नहीं। किसी को दुख दर्द नहीं है? घर जाने का दर्द हो रहा है, घर जाना है, भागना है, तो समझ आ रहा है? कब? अब बात देखो, दो कक्षकों के मध्य अक्षीय अतिव्यापन के दौरान हमेशा कौन सा बल बनता है? सिग्मा। बता दिया तुम लोगों को? ठीक है, दो कक्षकों के मध्य पार्श्व अतिव्यापन से हमेशा कौन सा बल बनता है? पाई। एस कक्षक व एस कक्षक हमेशा सिग्मा बल का निर्माण करते हैं। अतिव्यापन से हमेशा कौन सा करेगा? सिग्मा। अर्थात एस कक्षक एक एक्स कक्षक दूसरे एस कक्षक से कभी भी पार्श्व अतिव्यापन नहीं कर सकता। सही है क्या? अर्थात एस कक्षक कभी भी एस कक्षक से एस या पी कक्षक से पार्श्व अतिव्यापन नहीं कर सकता। एस या पी कक्षक से क्या नहीं कर सकता बेटा? पार्श्व अतिव्यापन। ठीक है, अब बात करते हैं
तो दूसरी बात बताओ, क्या s कभी भी जीरो अतिव्यापन कर सकता है? नहीं। ठीक है, दो s कक्षक के मध्य कभी भी शून्य अतिव्यापन नहीं हो सकता। समझ आई बात? कभी भी शून्य अतिव्यापन नहीं होगा। तो हमेशा कौन सा होगा? सिग्मा। s कक्षक कभी भी पाई बंद का निर्माण कर सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अदिशात्मक गुण के कारण। किसके कारण बेटा? अदिशात्मक गुण के कारण। समझ में आया क्या? चलो, जिस अक्ष पर अक्षीय अतिव्यापन होता है, कौन सा होता है बेटा? अक्षीय अतिव्यापन होता है, मतलब सिग्मा बनता है, उसे क्या बोलते हैं? अंतर्नाभिकीय अक्ष, मतलब INA, इंटरमीडिएट एक्सिस। ठीक है ना, अंतर्नाभिकीय अक्ष। अब बात करते हैं संकरण के नियम। किसके नियम? संकरण के। चलो आज यहीं रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा लेट। ठीक है।